स्वतंत्रता पर कोई आरोप नहीं होता। पत्रकार की तो अपनी व्यवस्था होती है बहुत सारी, उसके द्वारा लिखा हुआ जो है वो संपादक महोदय भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं पत्रकार अपनी मेहनत से एक खबर को लेकर के आता और उसे उसने बहुत डिजाइन के साथ लिखा और उसे उसने संपादक को दिया। संपादक को भी पसंद आ गई और संपादक ने कहा कि इसे बेनमाज़ों पर ऊपर ही ऊपर छाप दो, और उसी समय कोई विज्ञापन आ गया 5 लाख का। तो सतीश जोशी की द्वारा लिखी हुई जो खबर है 5 लाख में बिक गई, उस विज्ञापन के सामने बेकार हो गई। उसका परिश्रम, कहा श्रमजीवी पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकारिता और कविता का ये जो पदार्पण है, मेरे गुरु जी का पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, मेरा भाई, मेरा बंधु, और इसका जो पदार्पण काव्य के क्षेत्र में हुआ तो ऐसा लगता है कि मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त, तुझे क्या मालूम, जिंदगी मौत की मानिंद गुजारी मैंने, एक बिगड़ी हुई सूरत के सिवा कुछ भी न था, जब भी हालात की तस्वीर उतारी। पंछी पड़ा हुआ था कच्छ में, पंछी पड़ा हुआ था कच्छ में, उसमें बाकी कुछ जीवन था। कवि ने उठा लिया, दुलराया, देखा, आंखों में सावन था। पीड़ा का पुत्र कविता के दरवाजे पर जब पहुंचता है तब जाकर के वर्णनाम अर्थ संग्रहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायकों की आराधना करने के काबिल होता है। और ये तो सतीश है, सती का ईश है। जो सती का ईश है वो महेश है, वो शिव है, वो शंकर है, और जो शिव है, जो शंकर है, वो विषपाई है, और जो विष पाई है वो विष को पीता नहीं, कंठ में ही घोंट के रख देता है। शिव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिव विष को पिए नहीं है, पचाए। विष को पचाया किसने? मीरा ने। मीरा ने विष पिया और विष को पीकर के वो पचा गई। क्यों? कि प्रेम दीवानी मीरा बाई। चित तोड़ा, चित तोड़ा, चित जोड़ा, चित तोड़ा। आई राजभवन से नाता जो तोड़ा, एक नटवर से रिश्ता जोड़ा, प्रीति निभाने विष में अमृत बनकर छा गए और खुद विष पीकर मीरा को रसमय बना गए। ऐसी चोट खा गए। चलते चलते हम गीतों की नगरी आ गए, चलते चलते ये गीतों की नगरी आ गए। तो गीतों की नगरी में, कविता की नगरी में अद्यधारा सदाधारा सदादम्बा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे। कविता का आंगन दुलारता भी है, पुचकारता भी है, ललकारता भी है, दुर्दुराहट भी देता है। और एक कवि जो को कवि बनने में कुछ नहीं लगता, हमारी पत्नियां भी हमें डांटती। ये इतने लोग हंसे जो भोग चुके, और ये जो बाकी हंस रहे हैं इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। क्योंकि जीवन की जो सार्थकता है, जो यथार्थ है, उसको लेकर के चलने वाली शक्ति जो है वो कवित्व के रूप में आती है। उसमें पीड़ा है, संतरास है, घुटन है, विष है, अमृत है, दिन है, रात है, अंधकार है, कालिमा है, प्रकाश है, और उन सबको लेकर के चलता है। क्या जिंदगी क्या है उसको परिलक्षित करता है। पर कवि होने के बावजूद भी तुलसीदास कहता है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुहार राम गुण गावो। कविता की वास्तविकता क्या है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, एक भी
कविता का विवेक मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? बोले सत्य का हम लिखी कागज। जब कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो सत्य के को माध्यम बना करके करता है, और जब सत्य को माध्यम बना करके वो अपनी अभिव्यक्ति करता है तो अभिव्यक्ति को रोकने वाला कोई भी नहीं होता। निराला कहता है कि